कि मुझसे पूछा जाए कि मैंने क्या देखा। इसका सही जवाब ये था कि मैंने क्या कुछ नहीं पाया। उस दिन माँ ओ मेरी, माँ तेरी जय हो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सोनी परिवार तो अंत्येष्टि के बाद के कर्मकांड से अपरिचित थे, तो इस कारण मैंने शोकमग्न परिवार की थोड़ी बहुत मदद की कि आखिर में मैं स्वयं उनके सबसे छोटे पुत्र विक्रम के साथ गया और कैंची आश्रम की नदियों में ही अस्थि विसर्जन कर दिया। श्री R.C. सोनी साहब 10 वर्ष और जिए, पर अपनी भार्या की अनुपस्थिति बहुत महसूस करते थे। सन 1996 में उनको भी पक्षाघात हुआ और उसके बाद भी वे 2 वर्ष और जिए, जो कि उनकी परिचर्या के लिए अनुभवी नर्सें थीं, परंतु अब वे मानसिक रूप से उतने सतर्क नहीं रह गए थे और अपने आसपास के वातावरण से अपने को जोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन मैं उनको दोपहर में देखने के लिए गया। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और आश्रम और सिद्धि माँ के बारे में पूछने लगे। अगले 1 घंटे तक वे बाबा जी के बारे में बड़ी वाकपटुता के साथ बोले और कहा कि कैसे वे दिव्य पुरुष थे और उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए कितना बड़ा योगदान किया। उनके दृष्टिकोण की स्पष्टता से मैं चकित रह गया और मेरी आँखों से मौन आंसू बह निकले। उस समय जब मैं एक ज्ञानी पुरुष का प्रवचन सुन रहा था। सन 1998 की जुलाई के महीने में माँ दिल्ली आई हुई थीं। तब एक दिन बोली कि मुझे बसंत विहार में R.C. सोनी साहब के घर ले जा, क्योंकि वे उनसे मिलने तड़के ही जाना चाहती थीं। तो हम लोग सोनी साहब के घर के लिए सुबह 6 बजे निकल लिए। हमारे साथ में बाबा जी के कम्बल वाला बैग भी था। श्री सोनी साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने माँ को देखते ही पहचान लिया। वे बोले, बहुत उत्तेजित हो गए और घर के नौकर चाकरों को आदेश दिया कि माँ के लिए चाय ले आओ। माँ ने बड़े प्यार के साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सोनी जी को बाबा जी का कम्बल उड़ा दो। उनके पास गंगा जल भी था और बाबा जी का चरणोदक। इन दोनों को उन्होंने श्री सोनी जी पर छिड़का। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बाबा जी के दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून दिया और कहा कि सोनी जी की दोनों पलकों से इन्हें छुआ दो। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री सोनी जी का चेहरा दमक उठा और वे हमारे उठने तक बड़ी पटुता से बात करते रहे। कुछ दिन पश्चात वे बड़ी शांति से भगवान को प्यारे हो गए। सोचने की बात है कि ये कितनी सुंदर भावभीनी विदाई थी। माँ ने श्रीमती और श्री सोनी जी को इस प्रकार बड़े अनूठे ढंग से विदाएं दी। एक बार मैं माँ लोगों के साथ चेन्नई गया। हम लोग कुल मिलाकर 6 लोग थे।
हम सबका एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रिजर्वेशन था। मैं सिद्धि माँ, जीवंती माँ और मोहिनी माँ एक कंपार्टमेंट में थे और बहन जया प्रसाद और उनकी माँ बगल के कूपे में थे। रात को 10 बजे हमारी गाड़ी दिल्ली से चली और जब हमारी आँख खुली तब उस समय गाड़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुँचने वाली थी। मैंने माँ लोगों के लिए चाय तैयार की और उनके शौच आदि जाने की व्यवस्था भी देखी। शौचालय डिब्बे के दोनों तरफ थे। मैं जीवंती माँ को सहारा देकर एक ओर ले गया और जया सिद्धि माँ को दूसरी तरफ ले गई। मैं जीवंती माँ को उनके निवृत्त हो जाने के बाद कंपार्टमेंट में ले आया। थोड़ी देर बाद जया सिद्धि माँ को लेकर शौचालय से बाहर निकली। तब उसने देखा कि एक साधु गलियारे में पांव पसार कर बैठा है और उसकी पीठ डिब्बे से बाहर निकलने वाले दरवाजे से टिकी हुई है। तब मैं और माँ जरा रुके और साधु से बात की। उसने अपना सिर कम्बल में ओढ़ रखा था। माँ बोली कि मेरा तो ये विश्वास है कि वो और कोई नहीं वरन बाबा जी हैं। उसकी इच्छा थी कि मैं भी साधु से मिल आऊं। उसने बातों ही बातों में ये भी कहा कि आप तो इन चीज़ों में विश्वास करते नहीं हो, पर मेरा विचार है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए और उस साधु को देखना चाहिए। मैंने इस पर माँ की ओर देखा और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपना सिर हिलाकर हाँ कर दी। जया तब मुझे कंपार्टमेंट के दूसरे छोर पर ले गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि कोई बाबा अपने पाँव सिकोड़ कर और पूरी तरह कम्बल अपने ऊपर डाले वहाँ बैठा है। मैं नीचे बैठ गया और बड़े नम्र और धीमे स्वर में बोला, बाबा जी, मैं रब्बू हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जरा से अंतराल के बाद एक बहुत छोटे और कोमल पैर कम्बल से बाहर निकले और सिर भी उघड़ा। क्या देखता हूँ कि पतला सा चेहरा है और साथ में है थोड़ी दाढ़ी और छोटी छोटी चमकती हुई आँखें। मुझे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटाया और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो करके अपने सिर पर कम्बल डाल लिया। मैं कुछ क्षण चुपचाप उनके चरणों के पास बैठा। फिर मैंने उनको छुआ और कहा, बाबा जी, कृपा करके मुझे इतना आशीर्वाद दे दें कि मैं माँ की सेवा बड़े भक्ति भाव से और बिना किसी स्वार्थ के पूरी सच्चाई से कर पाऊँ। एकाएक जैसे कि बिजली की लहर उनके शरीर में दौड़ गई हो। एक झटके के साथ उन्होंने अपना सिर उघाड़ दिया। इसके साथ तय की हुई पूड़ियाँ जो एक साथ गोल गोल मोड़ दी गई थीं, उनकी मुट्ठी में थीं और उन्होंने उनमें से एक टुकड़ा तोड़ा और मेरी ओर बढ़ा दिया। जब मैंने उसको ग्रहण करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसे उन्होंने हटा दिया और धीरे से ही मेरे मुंह में डाल दिया। इसके बाद मेरा सिर अपनी ओर खींचकर मेरा हाथ चूम लिया। वे मेरी ओर से बिल्कुल बेमतलब हो गए और अपना सिर फिर से ढक लिया। मैंने उन्हें बड़े आहिस्ता से प्रणाम किया और फिर माँ के पास आ गया। वे चलती हुई गाड़ी से बाहर की ओर देख रही थीं। मैंने पानी की एक नई बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और उस क्षण जैसे कि उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया हो, माँ ने चुपके से अपना दाहिना चरण आगे कर दिया। मैंने कुछ पानी उस पर डाला और उस चरणोदक को पी लिया। तब उन्होंने अपना बायां पैर बाहर बढ़ाया और मैंने उस तरह एक बार फिर से किया।
ये मेरे लिए आत्मा की पूर्ति का क्षण था। उस समय मौन की मौन बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ। मुझे बहुत कुछ दिया गया और मैंने बिना किसी प्रयास के पाया भी। सिद्धि माँ ने मुझसे कहा कि जब भी मैं भोपाल से गुजरती हूँ, ये साधु गाड़ी में चढ़ते हैं और हमेशा इटारसी के स्टेशन पर उतर जाते हैं। जया जाकर एक बार फिर से साधु जी को देख आई। तभी टिकट जांचने वाला कंपार्टमेंट में आया। उन साधु जी को बेटिकट सफ़र करने के लिए डांटने लगा। जया को ये देखकर बुरा लगा और वो साधु जी गाड़ी से उतरकर एकदम गायब हो गए। अब वहाँ इस बात की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी कि मुझसे पूछा जाए कि मैंने क्या देखा। इसका सही जवाब ये था कि मैंने क्या कुछ नहीं पाया। उस दिन माँ ओ मेरी, माँ तेरी जय हो। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।